जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जीके एंड करंट अफेयर्स बाय सीके सर में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि देखिए जो बिहार में जमीन का स्पेशल सर्वे चल रहा है उसमें अगर आपकी जमीन जो है वो वसीयतनामा से है, यानी जो है कोई आदमी अपने मरने से पहले आपको अपनी जमीन वो वसीयत कर दिया है, तो वैसे जमीन का जो है खाता किसके नाम से खुलेगा दोस्तों। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों मैं यहां लेकर के आते रहता हूं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि वसीयतनामा होता क्या है। तो देखिए वसीयतनामा वो होता है कि मान लीजिए कोई आदमी है, उसकी इच्छा है कि उसके मरने के बाद उसकी सारी जमीन जो है जिसको वो अपनी जमीन वसीयत करे उसकी हो जाए। तो एक करार होता है, एक वसीयतनामा होता है जिसको जो है वह आदमी वसीयत कर देता है दूसरे के नाम। लेकिन इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि उस वसीयतनामा को जो है उस आदमी के जीवित रहते ही किसी भी कोर्ट से उस वसीयतनामा को प्रोबेट कराना जरूरी होता है दोस्तों। तो बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं कि जिसमें जो है प्रोबेट नहीं हुआ है, या फिर जो है एक आदमी को वसीयतनामा किया फिर दूसरे को कर दिया, डिफरेंट केसेज हैं। वैसे में जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का क्या गाइडलाइन कहता है कि जमीन जो है किसके नाम से खाता खुलेगा, तो इस वीडियो में यही करेंगे बात। इसमें जो है टोटल में 2 पॉइंट पे बात करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि वसीयतनामा को जो है इंग्लिश में विल भी कहते हैं, यानी विल वाली जो जमीन है उसको जो है हिंदी में वसीयतनामा कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 यह है दोस्तों कि वसीयतनामा अनिबंधित है। वसीयतनामा 2 गवाहों का अनुप्रमाणन है लेकिन प्रोबेट नहीं है। ये इस बात को मैं आपको समझाता हूं। देखिए वसीयतनामा जो है वो जो है रजिस्टर्ड नहीं है, और वसीयतनामा जो है में ओनली जो है 2 गवाहों को प्रमाण दिया गया है और उसका प्रोबेट भी नहीं कराया गया है किसी भी कोर्ट से। तो क्या होगा इस मामले में, तो आइए देखते हैं अपने भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का इस पर गाइडलाइन क्या कहता है दोस्तों। तो देखिए इस पर भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का गाइडलाइन यह है दोस्तों कि वसीयतनामा का प्रोबेट होने के बाद ही जो है खाता खोला जा सकता है, अन्यथा वसीयत निष्पादक के नाम से ही खाता खोला जाएगा दोस्तों। यानी जो है प्रोबेट होना बहुत ही जरूरी है। अगर प्रोबेट नहीं हुआ है तो जो भी जो है आदमी वसीयत किया है उसी के नाम से खाता खोला जाएगा दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें जो है नियम कौन सा है, इसमें कौन सा नियम के अनुसार यह है भाई। तो देखिए मैं नियम भी बताता हूं। इस नियम में यही कहा गया है दोस्तों कि देखिए कोई भी अगर वसीयतनामा का कोई भी विल का अगर जो है प्रोबेट हो जाता है तो इसका मतलब यह माना जाता है कि इस वसीयत के खिलाफ जो है अब इनके उत्तराधिकारी या इनके वंशज जो है इन पर जो है कोई आपत्ति नहीं करेंगे दोस्तों। और इसका एक रेफरेंस भी दिया है अपने भूमि एवं राजस्व मंत्रालय ने। वह रेफरेंस यह है दोस्तों सीओ दुलारी देवी वर्सेस श्रीमती नागेश्वरा कौर 1977 BLJR 217 AIR 1977 पैटिशन 86 1977 BBCJ 57 है। यह एक केस का रेफरेंस है दोस्तों। तो इसके अनुसार जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय ने इसका रेफरेंस दिया है दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 2 यह है दोस्तों कि वसीयतकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति को वसीयत किया गया था, लेकिन अपने जीवन काल में ही यानी जब वो जी रहे थे तभी जो है उन्होंने उसी वसीयत को रद्द कर दिया और फिर से जो है किसी अन्य आदमी को यानी दूसरे आदमी को उन्होंने फिर से वसीयत कर दिया, और दूसरे आदमी ने जो है उस वसीयत को सक्षम न्यायालय से प्रोबेट करा लिया दोस्तों। तो इस मामले में जो है खाता किसके नाम से खुलेगा दोस्तों। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए कोई आदमी है, उन्होंने अपनी जमीन को पहले किसी और आदमी के नाम से प्रोबेट किया था, लेकिन उनको लगा कि नहीं ये आदमी ठीक नहीं है, तो उन्होंने जो है उस वसीयत को रद्द कर दिया, और रद्द करने के बाद जो है उन्होंने दूसरे आदमी को जो है वसीयत कर दिया जमीन, और जिसको वसीयत किया दूसरे आदमी को उन्होंने जो है सक्षम न्यायालय से प्रोबेट करा लिया। तो खाता किसके नाम से खुलेगा, तो देखिए इस पर भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का क्या गाइडलाइन कहता है दोस्तों। तो इस पर भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का गाइडलाइन यह है दोस्तों कि दूसरे वसीयतदार का वसीयत का प्रोबेट होना आवश्यक है, और अगर उन्होंने प्रोबेट करा लिया है
तो वसीयतदार के नाम से ही खाता खुलेगा दोस्तों। यानी जो है द्वितीय आदमी ने लिया था, दूसरे आदमी ने, उन्होंने प्रोफेट करा लिया तो उनके नाम से ही खाता खुलेगा दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कौन सा नियम के अनुसार है भाई, तो इसके लिए भी नियम है। इसके लिए नियम यह है दोस्तों कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 है दोस्तों। तो है ना ये नॉलेजफुल वाली बात? कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो से आपको कितना नॉलेज मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।